हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। दिनेश मेडिकल लेक्चर में एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छोटे बच्चों में यूज़ होने वाली सभी सिरप्स के बारे में। साथ ही बात करेंगे छोटे बच्चों में होने वाली 50 से भी ज़्यादा बीमारियों के बारे में और उन सभी बीमारियों के ट्रीटमेंट के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी सिरप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और जिस भी सिरप्स के बारे में देखेंगे उसके सभी पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ साथ उसमें क्या कॉम्पोजिशन पाया जाता है, मतलब उसमें कौन सी ड्रग होती है, मेनली इसके यूजेस के बारे में, ब्रांड नेम के बारे में और डोज के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है ऑल द मेडिकल स्टूडेंट्स और जो स्टूडेंट क्लिनिक पर या फिर जो हॉस्पिटल में वर्क करते हैं उन सभी के लिए। तो वीडियो को अंत तक वॉच करना और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके, सो वीडियो को शुरू करते हैं और सभी सिरप को हम एक एक करके डिटेल में उसका डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि उस सिरप का क्या नेम होता है, मतलब उस जिस भी सिरप के बारे में देखेंगे उसका क्या पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। कॉम्पोजिशन के बारे में देखेंगे, मतलब उसमें कौन सी ड्रग प्रेजेंट रहती है, क्या उसमें कंटेंट पाया जाता है। यूजेस के बारे में देखेंगे, मतलब उस सिरप का कब उपयोग करते हैं, किस यूज़ में इस सिरप को लिया जाता है। और डोज के बारे में देखेंगे, अलग अलग एज ग्रुप के अकॉर्डिंग या फिर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग बच्चों को किस डोज में इस सिरप को दिया जाता है, उन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारी जो सिरप है वो होती है मेफ्टल पी सिरप। आप इमेज में देख सकते हो, मेफ्टल पी सिरप के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में मिल जाती है। 60 ml की ये सिरप होती है। कॉम्पोजिशन के बारे में देखें, मतलब इसमें क्या कंटेंट होता है, कौन सी ड्रग पाई जाती है। जो मेफ्टल जो सिरप होती है मेफ्टल पी, उसमें 1 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है और जो ड्रग होती है वो होती है मेफेनेमिक एसिड। ठीक है, यूजेस के बारे में देखें तो इस सिरप का उपयोग मेनली हाई फीवर और पेन, यानी कि जब बच्चे को हाई फीवर होता है, मतलब अगर फ़ारेनहाइट भी देखें तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ऊपर अगर उसको फीवर होता है या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट पर पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में मेफ्टल पी सिरप का यूज़ किया जाता है। डोज के बारे में देखें 6 से 12 महीने तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें 2.5 ml TDS यानी कि दिन में 3 बार, और 1 से 10 साल तक के जो बच्चे होते हैं उसमें 5 ml BD में यानी कि दिन में 2 बार इस सिरप का उपयोग किया जाता है। दूसरी जो हमारी सिरप है उसका नाम होता है सालपोल 120 सिरप। आप इमेज में देख सकते हो, सालपोल 120 के नाम से मिल जाती है और सालपोल इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। ब्रांड नेम से ये मिल जाती है। कंटेंट के बारे में देखें तो इसमें 1 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है और जो ड्रग होती है वो होती है पैरासीटामोल। यूज़ इसके बारे में देखिए, इसका उपयोग हाई फीवर, बॉडी पेन यानी कि बॉडी के अगर किसी भी पर्टिकुलर पार्ट पर छोटे बच्चे के पेन हो रहा है उस कंडीशन में, या फिर फीवर हो रहा है तो उस कंडीशन में सालपोल जो सिरप है इसका उपयोग किया जाता है। डोज के बारे में देखें तो 6 से 12 महीने तक के बच्चे को 2 ml या फिर 2.5 ml TDS में यानी कि दिन में 3 बार देते हैं, और 1 से 10 साल तक के बच्चों को 5 ml BD में यानी कि दिन में 2 बार इस सिरप का उपयोग किया जाता है। तीसरी जो हमारी सिरप है उसका नाम होता है सिट्रीजिन सिरप। आप इमेज में देख सकते हो, सिट्रीजिन के नाम से मिल जाती है और सिट्रीजिन इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। कॉम्पोजिशन के बारे में देखें तो इस सिट्रीजिन सिरप में 1 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है और जो ड्रग होती है वो होती है सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, यूजेस के बारे में देखिए तो इस सिरप का उपयोग ईचिंग, स्नीजिंग, इंसेक्ट बाइट, यानी कि अगर छोटे बच्चे के संपूर्ण बॉडी पर खुजली चल रही है या फिर उसको छींके आ रही है या फिर इंसेक्ट बाइट यानी कि मधुमक्खी के बाइट करने की वजह से उसमें एलर्जिक कंडीशन देखने को मिल रही है तो उस कंडीशन में सिट्रीजिन जो सिरप है इसका उपयोग किया जाता है। डोज के बारे में देखें तो 6 से 12 मंथ तक के जो बच्चे होते हैं उसमें 2 ml BD में देते हैं यानी कि दिन में 2 बार, और 1 से 10 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें 5 ml BD में यानी कि दिन में 2 बार इस सिरप का उपयोग किया जाता है। पांचवी जो हमारी सिरप है उसका नाम होता है लोरापेड सिरप। आप इमेज में देख सकते हो, लोरापेड के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में मिल जाती है। लोरापेड इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। कॉम्पोजिशन के बारे में देखें तो इसमें 1 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है और जो ड्रग होती है वो होती है लोराटाडीन फेनिलेफेप्राइन, इसमें ड्रग प्रेजेंट रहती है। यूजेस के बारे में देखें तो इस सिरप का भी उपयोग ईचिंग, रनिंग नोज या फिर स्किन रेशेस यानी कि एलर्जिक कंडीशन कह सकते हैं, खुजली होने पर, नाक से पानी बहने पर या फिर स्किन पर रेशेस होने पर इस सिरप का उपयोग किया जाता है।
डोज के बारे में देखें तो 6 से 12 मंथ तक के बच्चों को 2 ml बीडी में देते हैं, यानी कि दिन में 2 बार, और 1 से 10 साल तक के बच्चों को 5 ml बीडी में देते हैं, यानी कि दिन में 2 बार इस सिरप का उपयोग किया जाता है। छठी हमारी जो सिरप है उसका नाम होता है एविल सिरप। आप इमेज में देख सकते हो, एविल के नाम से मिल जाती है। एविल इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। कंटेंट के बारे में देखें तो इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है फेनिरामाइड मेलेट। यूजेस के बारे में देखें तो इस सिरप का उपयोग बॉडी इचिंग, रनी नोज, स्किन रेसेस या फिर इंसेक्ट बाइट यानी कि एलर्जी कंडीशन लाइक के बॉडी पर इचिंग चलना, खुजली चलना, रनिंग नोज, नाक से पानी बहना, स्किन पर रेसेस हो जाना या फिर मधुमक्खी के बाइट होने की वजह से स्किन पर रेसेस और साथ ही इचिंग चलना, तो उस कंडीशन में इस सिरप का उपयोग किया जाता है। डोज के बारे में देखें तो 6 से 12 मंथ तक के जब बच्चों को 2.5 ml बीडी में यानी कि दिन में 2 बार, और 1 से 10 साल तक के बच्चों को 5 ml यानी बीडी में यानी कि दिन में 2 बार इस सिरप का उपयोग किया जाता है। सातवीं जो हमारी सिरप है उसका नाम होता है सॉल्विन कोल्ड सिरप। आप इमेज में देख सकते हो, सॉल्विल कोल्ड के नाम से मिल जाती है। सॉल्विल कोल्ड इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। कंटेंट के बारे में देखें तो इसमें 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है, और जो ड्रग होती है वो होती है पैरासीटामोल प्लस क्लोरफेनिरामाइड मेलेट। इसमें जो पैरासीटामोल हाइड्रोक्लोराइड होता है वो 5 mg प्रेजेंट रहता है, और क्लोरफेनिरामाइड मेलेट 2 mg इसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है। यूजेस के बारे में देखें तो इस सिरप का उपयोग कोल्ड एंड कफ, फीवर एंड रनिंग नोज यानी कि सर्दी, खांसी, जुकाम या फिर नाक से पानी बहने पर, इस जो बच्चों में कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो उस कंडीशन में सॉल्विन कोल्ड सिरप का यूज़ किया जाता है। डोज के बारे में देखें तो 3 से 6 मंथ तक के जो बच्चे होते हैं उनमें 1.5 ml बीडी में यानी कि दिन में 2 बार, 6 से 12 मंथ तक के बच्चे में 2.5 ml बीडी में, या फिर 1 से 10 साल तक के जो बच्चे होते हैं उसमें 5 ml बीडी में यानी कि दिन में 2 बार इस सिरप का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। आठवीं जो हमारी सिरप है उसका नाम होता है सिनारेस्ट सिरप। आप इमेज में देख सकते हो, सिनारेस्ट के नाम से ये मिल जाती है। कॉम्पोजिशन के बारे में देखें तो इसमें 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है, और जो ड्रग होती है वो होती है पैरासीटामोल, क्लोरफेनिरामाइड मेलेट प्लस सोडियम इसमें कंटेंट प्रेजेंट रहता है। यूजेस के बारे में देखें तो इस सिरप का भी उपयोग कोल्ड एंड कफ, रनिंग नोज लाइक के फीवर, इस कंडीशन में इस सिरप का उपयोग किया जाता है। डोज के बारे में देखें तो 3 से 6 मंथ तक के बच्चे में 1.5 ml यानी कि दिन में 2 बार, 6 से 12 मंथ तक में 2.5 ml बीडी में यानी कि दिन में 2 बार, और 1 से 10 साल तक के बच्चे में 5 ml दिन में 2 बार इस सिरप का उपयोग किया जाता है। नवी जो हमारी सिरप है उसका नाम होता है मॉन्टेक एलसी सिरप। आप इमेज में देख सकते हो, मॉल्टेक के नाम से ही मिल जाती है। कंटेंट के बारे में देखें तो इसमें 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है लिवोसिट्रिजिन, और दूसरी जो हमारी ड्रग होती है वो होती है मोंटेलुकास्ट सोडियम, इसमें प्रेजेंट रहता है। यूजेस के बारे में देखें तो इसका भी यूज़ कोल्ड एंड कफ लाइक के फीवर, रनिंग नोज या फिर छींके आना, स्नीजिंग होना, इन सभी कंडीशन में छोटे बच्चों में इस सिरप का उपयोग किया जाता है। डोज के बारे में देखें तो 3 से 6 मंथ तक के बच्चे में 1.5 ml इसको दिया जाता है बीडी में यानी कि दिन में 2 बार, 6 से 12 मंथ तक के बच्चों में 3 ml, और 1 से 10 साल तक के बच्चों में 5 ml बीडी में यानी कि दिन में 2 बार इस सिरप का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपन जो डिजीज़ देखेंगे वो होती है नोज़िया, वॉमिटिंग यानी कि जी मचलाना और उल्टी होना। ये जो बच्चों में कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो उन कंडीशन में जिन सिरप्स के बारे में यूज़ करते हैं बच्चों में उनके बारे में देखेंगे। सो पहली जो हमारी सिरप होती है वो होती है ओंडेन सिरप। आप इमेज में देख सकते हो, ओंडेन के नाम से ये मिल जाती है। ओंडेन इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, और मेडिकल स्टोर पर या फिर हॉस्पिटल में भी ओंडेन नाम से ये मिल जाती है। 30 ml की ये सिरप होती है। कंटेंट के बारे में देखें तो ओंडेनस्टेरॉन इसमें कंटेंट प्रेजेंट रहता है। यूजेस के बारे में देखें तो इसका भी यूज़ नोज़िया, वॉमिटिंग यानी कि जी मचलाना और उल्टी जैसी समस्या अगर किसी छोटे बच्चे में देखने को मिले तो उस कंडीशन में इस सिरप का यूज़ किया जाता है। डोज के बारे में देखें तो 6 से 12 मंथ तक के बच्चे में 1.5 mg बीडी में यानी कि दिन में 2 बार, 1 से 10 साल तक के बच्चे में 2.5 ml बीडी में यानी कि दिन में 2 बार इस सिरप का यूज़ किया जाता है। 10वीं जो हमारी सिरप है उसका नाम होता है ग्रेविनेट सिरप। आप इमेज में देख सकते हो, ग्रेविनेट के नाम से मिल जाती है। कंटेंट के बारे में देखें तो इस सिरप में 1 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है, और जो ड्रग होती है वो होती है डाइमेन हाइड्रिनेट ड्रग। ठीक है। यूजेस के बारे में देखें तो इस सिरप का उपयोग भी नोज़िया, वॉमिटिंग यानी कि जी मचलाना और उल्टी जैसी समस्या में इसका यूज़ करते हैं।
डोज के बारे में देखें तो 6 से 12 मंथ तक के बच्चे में 2.5 ml बीडी में यानी कि दिन में 2 बार, और 1 से 10 साल तक के बच्चे में 5 ml बीडी में यानी कि दिन में 2 बार इस सिरप का यूज़ किया जाता है। हमारी सिरप है उसका नाम होता है डोमडेन सिरप। आप इमेज में देख सकते हो, डोमडेन के नाम से मिल जाती है। कंटेंट के बारे में देखें तो इसमें 1 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है, और जो ड्रग होती है वो होती है डोमपेरिडोम। यूजेस के बारे में देखें तो इसका भी यूज़ नोज़िया, वॉमिटिंग यानी कि जी मिचलाना और उल्टी जैसी समस्या में यूज़ करते हैं। 30 ml की ये सिरप होती है। डोज के बारे में देखें तो 6 से 12 मंथ तक के बच्चे में 2.5 ml बीडी में दिन में 2 बार, और 1 से 10 साल तक के बच्चे में 5 ml बीडी में यानी कि दिन में 2 बार इस सिरप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारी जो 11वीं सिरप है उसका नाम होता है पेरिनॉर्म सिरप। आप इमेज में देख सकते हो, पेरिनॉर्म और अन्य ब्रांड से भी ये मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। 60 ml की ये सिरप होती है। कंटेंट के बारे में देखें तो इसमें जो ड्रग पाई जाती है वो होती है मेटाक्लोप्रामाइड ड्रग। यूजेस के बारे में देखें तो इसका भी यूज़ नोज़िया, वॉमिटिंग यानी कि जी मिचलाना और उल्टी जैसी समस्या में इसका भी यूज़ छोटे बच्चों में किया जाता है। डोज के बारे में देखें तो 6 से 12 मंथ तक के बच्चों में 2.5 ml बीडी में यानी कि दिन में 2 बार, 1 से 10 साल तक के बच्चों में 5 ml यानी कि दिन में 2 बार इस सिरप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारी जो सिरप है उसका जो नेम होता है वो होता है क्लेवम सिरप। आप इमेज देख सकते हो, क्लेवम के नाम से मिल जाती है। कंपोजिशन के बारे में देखें तो उसमें 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है, और जो ड्रग होती है वो होती है अमोक्सिसिलिन प्लस पोटेशियम क्लेवोकेनेट। इन दोनों ही ड्रग का क्लेवम सिरप में कॉम्बिनेशन पाया जाता है। यूजेस के बारे में देखें तो इसका भी यूज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक के ईयर इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस या फिर फेरिंजाइटिस यानी कि ईयर यानी कि कान में किसी प्रकार का अगर इन्फेक्शन हो गया उस कंडीशन में, चेस्ट में इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस हो जाए या फिर फेरिंग्स में अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन में क्लेवम जो सिरप है इसका यूज़ किया जाता है। डोज के बारे में देखें तो 6 से 12 मंथ तक के बच्चे में 2.5 ml बीडी में यानी कि दिन में 2 बार, और 1 से 5 साल तक के बच्चे में 5 ml इस सिरप को बीडी में देते हैं यानी कि दिन में 2 बार इस सिरप को दिया जाता है। नेक्स्ट जो सिरप है उसका नाम है जेनफ्लॉक्स सिरप। आप इमेज में देख सकते हो, जेनफ्लॉक्स के नाम से मिल जाती है। जेनफ्लॉक्स इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। कॉम्पोजिशन के बारे में देखें तो इसमें जो ड्रग पाई जाती है वो होती है ऑफ्लॉक्सिन। आप इमेज में भी देख सकते हो, ठीक है। 60 ml की ये सिरप होती है। यूजेज के बारे में देखें तो इसका भी यूज़ ईयर इन्फेक्शन, नोज इन्फेक्शन और स्किन इन्फेक्शन में किया जाता है। डोज के बारे में देखें तो 6 से 12 मंथ तक के बच्चे में 2.5 ml बीडी में यानी कि दिन में 2 बार, और 1 से 5 साल तक के बच्चों में 5 ml बीडी में यानी कि दिन में 2 बार इस सिरप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारी सिरप है उसका नाम होता है बिकाजिड 200 सिरप के नाम से मिल जाती है। बिकाजिड 200 इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। कॉम्पोजिशन के बारे में देखें तो इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है एजिथ्रोमाइसिन। यूजेस के बारे में देखें तो इसका भी यूज़ ईयर इन्फेक्शन, नोज़ इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन और लंग्स जैसे इन्फेक्शन में इस सिरप का यूज़ किया जाता है। डोज के बारे में देखें तो 6 से 12 मंथ तक के बच्चों में 2.5 ml बीडी में यानी कि दिन में 2 बार, 1 से 5 साल तक के बच्चे में 5 ml ओडी में यानी कि दिन में 1 बार इस सिरप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारी जो सिरप है उसका नाम होता है ओमनिक्स 100 सिरप। आप इमेज में देख सकते हो, ओमनिक्स 100 के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में मिल जाता है, जिसमें 100 mg ओमनिक्स प्रेजेंट या फिर सिफिक्सिन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। 5 ml की ये सिरप होती है। यूजेस कंटेंट के बारे में देखें तो इसमें जो सिफिक्सिन 100 इसमें कंटेंट प्रेजेंट रहता है। यूजेस के बारे में देखें तो इस सिरप का उपयोग ईयर इन्फेक्शन, नोज इन्फेक्शन, थ्रोट यानी कि गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है उस कंडीशन में, या फिर स्किन यानी कि स्किन पे अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन में सिफिक्सिन जो सिरप है इसका उपयोग किया जाता है। डोज के बारे में देखें तो 6 से 12 मंथ तक के बच्चों में 2.5 ml बीडी में यानी कि दिन में 2 बार, 1 से 5 साल तक के बच्चों में 5 ml ओडी में या फिर बीडी में यानी कि दिन में 1 बार या फिर दिन में 2 बार इस सिरप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारी जो सिरप है उसका नाम होता है ओफ्लामैक सिरप। ओफ्लामैक के नाम से ये मिल जाता है। कॉम्पोजिशन के बारे में देखें तो इसमें 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है, और जो ड्रग होती है वो होती है ऑफ्लाक्सिन, और दूसरी जो ड्रग होती है वो होती है मेट्रोडिनाजोल। इसमें ड्रग प्रेजेंट रहती है। 30 ml की ये सिरप होती है। यूजेस के बारे में देखिए तो इसका भी यूज़ ईयर इन्फेक्शन, स्टमक इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन या फिर डायरिया जैसी कंडीशन में इस सिरप का यूज़ किया जाता है।
डोज के बारे में देखें तो 6 से 12 मंथ तक के बच्चों में 2.5 ml बीडी में यानी कि दिन में 2 बार, और 1 से 5 साल तक के बच्चों में 5 ml ओडी में यानी कि दिन में 1 बार इस सिरप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारी जो सिरप है उसका नाम होता है कॉलीमैक्स सिरप। आप इमेज में देख सकते हो, कॉलीमैक्स के नाम से मिल जाती है और 30 ml की ये सिरप होती है। कंटेंट के बारे में देखें, कॉम्पोजिशन के बारे में देखें तो इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड। यूजेस के बारे में देखें तो इसका यूज़ मेनली स्टमक पेन यानी कि पेट दर्द होने पर छोटे बच्चे में इसका यूज़ किया जाता है। डोज के बारे में देखें तो 6 से 12 मंथ तक के जो बच्चे होते हैं उनमें 1.5 ml बीडी में यानी कि दिन में 2 बार, और 1 से 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उसमें 2.5 ml बीडी में यानी कि दिन में 2 बार इस सिरप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारी जो सिरप है उसका नाम होता है जिनकोविड सिरप। आप इमेज में देख सकते हो, जिनकोविड के नाम से मिल जाती है। जिनकोविड इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। कंटेंट के बारे में देखें तो इसमें मल्टीविटामिन प्रेजेंट रहता है। यूजेस के बारे में देखें तो इसका यूज़ इंक्रीज इम्यूनिटी और माल न्यूट्रिशन यानी कि हमारी जो इम्यूनिटी है इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और अगर किसी भी छोटे बच्चे में माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण जैसी शिकायत आ रही है तो उस कंडीशन में उसकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करवाने के लिए जिनकोविड सिरप का यूज़ किया जाता है। डोज के बारे में देखें तो 6 से 12 मंथ तक के बच्चों में 3 ml बीडी में देते हैं यानी कि दिन में 2 बार, और 1 से 5 साल या फिर 1 से 10 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें 5 ml बीडी में यानी कि दिन में 2 बार इस सिरप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारी जो सिरप है उसका नाम होता है ओरोफेयर XT सिरप। आप इमेज में देख सकते हो, ओरोफेयर के नाम से मिल जाती है और ओरोफेयर इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। ठीक है, कंटेंट के बारे में देखें, कॉम्पोजिशन के बारे में देखें तो इसमें जो प्रेजेंट होता है वो होता है फेरस एस्कॉर्बेट इसमें प्रेजेंट रहता है। यूजेस के बारे में देखें तो इसका उपयोग एनीमिया या फिर लो हीमोग्लोबिन लेवल यानी कि अगर किसी छोटे बच्चों में एनीमिया यानी कि खून की कमी हो गई है, उसके शरीर में खून में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो गया है, तो उस कंडीशन में जो सिरप है इसका यूज़ किया जाता है। डोज के बारे में देखें तो 6 से 12 मंथ तक के जो बच्चे होते हैं उनमें 3 ml बीडी में यानी कि दिन में 2 बार, और 1 से 5 साल तक के बच्चे में 5 ml बीडी में यानी कि दिन में 2 बार इस सिरप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट हमारी जो सिरप है जिसका जो नेम होता है वो होता है एल्बेंडाजोल सिरप। आप इमेज में देख सकते हो, एल्बेंडाजोल या फिर अन्य किसी ब्रांड से के नाम से भी ये मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। 30 ml की ये सिरप होती है। ठीक है, कॉम्पोजिशन के बारे में देखें तो इसमें जो ड्रग होती है वो होती है एल्बेंडाजोल के नाम से ही मिल जाती है। यूजेस के बारे में देखिए तो इसका यूज़ पैरास्टाटिक इन्फेक्शन यानी कि पेट में कीड़े पड़ने पर, इस जो आप देखते हो छोटे बच्चों में कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है पेट में कीड़े पड़ना, तो उस कंडीशन में इस सिरप का यूज़ किया जाता है। डोज के बारे में देखें तो 6 से 12 मंथ तक के बच्चे में 3 ml बीडी में यानी कि दिन में 2 बार, और 1 से 5 साल या फिर 1 से 10 साल तक के बच्चों में 5 ml बीडी में यानी कि दिन में 2 बार इस सिरप का यूज़ किया जाता है। सो उम्मीद है मैंने आपको जितने भी सिरप्स के बारे में और डिजीज़ कंडीशन के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस किया है, आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।